हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, अभी तक तो हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के 5 क्लास को हमने पढ़ लिया था। इन 5 क्लासों में हमने क्या क्या देखा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा। इसके पहले हमने वर्ब बेसिक को पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो है वो टेंस का 6ठा क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेंस के 5 क्लास को नहीं देखे हैं और आज नया है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं क्लास को, या तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में सारा का सारा क्लास जो है वो सिस्टमेटिकली सजाया हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से। तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास को कहाँ ख़त्म किया था, तो लास्ट क्लास को हमने ख़त्म किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद मैंने बोला था क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले एक चीज़ तो बता दें, ये आपको रूल्स एंड यूजेज में पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या फिर पूरा होना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण या पूरा होना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी जो काम होगा उसके पूरा होने का बोध करवाएगा, ठीक है। देखिए, जो नाम दिया जाता है जिसका, उसी के अनुसार उसका काम होता है ना, उसी में उसका नाम छिपा होता है। जैसे अब देखें यहाँ परफेक्ट, तो परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा होना नहीं। यदि आप किसी को काम करने बोलते हैं और वो काम करके आपके पास लाता है, तो आप बोलते हैं ना परफेक्ट वर्क, परफेक्ट है। तो परफेक्ट है मतलब क्या, कि काम जो है वो पूरा हो गया है। काम क्या हो गया, पूरा हो गया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है ना। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट मतलब कि काम जो है वो पूरा हो गया। अब सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं। क्या जानते हैं, पहचान। अब आपको फर्स्ट क्लास से ही हम बता रहे हैं कि पहचान कहाँ काम करता है। तो जो हिंदी में पहचान हम पढ़ते हैं उसका ज़रूरत हमें सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने तक होता है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहचान क्या जानेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसे, या फिर उस वाक्य को लिखिए। यहाँ क्या लिखिए, उस वाक्य को लगा रहे, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं।
ठीक है, एक बार देख लीजिएगा पहचान। तो पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। ये तो पहचान हो गया। अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही टेंस के 12 का 12 जो स्ट्रक्चर होता है वो बताया था, और ये भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हटा दीजिए, टाइम हटाइए, तो परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो एक बार सबका स्ट्रक्चर फिर से हम देखते हैं। अगर इंडेफिनिट रहे, अगर इंडेफिनिट रहे तो इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब का पहला रूप, पांचवा रूप और दूसरा रूप। ठीक है, दूसरी बात, यदि कॉन्टिन्यूअस रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे तो इसके साथ हम यूज करते हैं बी फॉर्म, बी फॉर्म प्लस V4। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए हमको कि बी फॉर्म में कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है जिसका यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। मतलब बी फॉर्म में कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जिसका यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे करते हैं या हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं आप सबका कमेंट। आपने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा उसका टेस्ट तो हम बीच बीच में लेते रहेंगे, ताकि हमने जो बताया उसको आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं। और आप इसको कॉपी में लिखते चलिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ये आपको आज काम नहीं देगा, आज के बाद भी काम देगा। मतलब कि आप 12 पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं समझिएगा 12 के बाद जो इंग्लिश ग्रामर है उससे नाता ख़त्म हो गया। ये जब तक आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वहाँ भी साथ देगा, यदि आप 12 के बाद एयरफोर्स ने भी कुछ भी करते हैं वहाँ भी साथ देगा। ठीक है, और इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा आगे वैल्यू हो जाता है, तो इसलिए इसको लिखते चलिए और समझते भी चलिएगा। देखिए, तो बी फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म आता है। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर और वाज, वर। यही आता है जिसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के जैसे। कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परफेक्ट, परफेक्ट अभी जो बता रहे हैं वही। तो परफेक्ट टेंस के साथ क्या यूज होता है, तो परफेक्ट टेंस के साथ होता है यूज हैव फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप। अब हैव फॉर्म में कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है ये बताइए आप। हैव फॉर्म में कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो हैव फॉर्म में आता है हैव, हैज और हैड, जिसका उपयोग हम किस तरह करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे। कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे। अब देखिए, यदि प्रेजेंट का बात करें तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होता है। पास्ट का बात करें तो बाज, बियर। अगर प्रेजेंट का बात करें तो हैव, हैज हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैड का यूज पास्ट में करते हैं, और फ्यूचर में ही हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और टेंस रह गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये दो टेंस का मिश्रण है, एक परफेक्ट एक कॉन्टिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर भी दोनों को मिला के ही बनता है। क्या बनता है, हैव फॉर्म प्लस बीन और प्लस B4, इतना। तो आप देखिए परफेक्ट कोई भी रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, ये यूज होगा ही। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये यूज होगा हैव फॉर्म प्लस B3। अब हैव फॉर्म में किसका किसका यूज करते हैं, तो हैव, हैज, हैड। हैव, हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं,
मतलब कि अगर फ्यूचर में प्रयोग करें तो वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर से लिख देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ये इतना दूर वो ले लीजिए, इसको रब करेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रहेगा तो किसी भी टेंस का आप स्ट्रक्चर आराम से बनाइएगा। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको रब कर देते हैं। आगे देखिए, अब पहचान तो देख लिए और ये भी समझ लिए कि प्रेजेंट जो भी परफेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए हम आपको चार स्ट्रक्चर सबका बता रहे हैं, है ना। एक एसर्टिव सेंटेंस, तो यहाँ दो ही तरह का यूज होता है, एक एसर्टिव दूसरा इंट्रोगेटिव। एसर्टिव में यूज करते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी दो यूज करते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, तो इसके जो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो अफर्मेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव किस फॉर्म में आता है, तो पहले भी बता दिए, हैव फॉर्म में। हैज या हैव किस फॉर्म में आता है, तो हैव फॉर्म में। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए कि जहाँ भी आपको ऐसे भी हैज, हैव, हैड आएगा उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, या तो फिर वर्ब का तीसरा रूप दिया है तो फिर इधर हैज हैव का यूज करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है और इसी तरीके का 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, देखिएगा किस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में क्या क्या यूज करेंगे तो आपको भी पता है इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वर्ब को हम पहले लिख लेते हैं, कौन, जो यस नो क्वेश्चन होता है ना। तो उसमें क्या करेंगे, वर्ब को पहले लिखेंगे, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। अगर भूल गए तो एग्जामिनर जो है वो आपका मार्क भूल जाएगा, ठीक है। इसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हम एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो इसमें हैज या हैव के रूप में एक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हम देखें। अब देखिए, ये तो आप लोग देख लिए, ये क्या किए आप देख लिए। अब थोड़ा सा हैज हैव का उपयोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता है कि हैज हम किसके साथ लगाएं और हैव किसके साथ लगाएं, है ना। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो खास करके 12 के विद्यार्थी हैं, है ना।
ऑफलाइन क्लास में भी हमने देखा और ऑनलाइन में भी बहुत सारे वैसे जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ को बताएंगे, कोई भी ऐसा चीज़ है जो छोड़ेंगे नहीं। आपको यहाँ जो क्लास है वो ऑफलाइन क्लास से कम नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो ये नहीं सोचिएगा फ्री में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं या तो फिर कुछ छोड़ रहे हैं, पूरा का पूरा बता रहे हैं, आपका तैयारी पूरा हो रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं जो हैज है, हैज का उपयोग कहाँ करते हैं, और इसके बाद हैव है, हैव का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अब समझिए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए एक बात हमको, हैज जो है वो वर्ब का हैव जो फॉर्म है उसका कैवा फॉर्म है, और हैव जो है वो वर्ब का कैवा फॉर्म है। हैज हैव हैड वाला जो आपको बताए थे हैव फॉर्म, उसका देखिए वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कहीं और लिख लेते हैं, पांचवा ये यहीं लिखते हैं पांचवा। तो देखिए हैव फॉर्म जो हम बताए थे उसका वर्ब का पहला रूप क्या होता है, हैव, वर्ब का दूसरा रूप हैड, वर्ब का तीसरा रूप हैड, वर्ब का चौथा रूप हैविंग और वर्ब का पांचवा रूप हैज, है ना। तो आप लोग देखिए, आप बताइए, अब तो आप बता ही सकते हैं, कोई भी हो, जो बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट हो चाहे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हैज जो है वो वर्ब का पांचवा रूप है, हैव जो है वो वर्ब का पहला रूप है। अब ये बताइए आप कि वर्ब का पहला रूप सिंगुलर होता है कि प्लुरल, और वर्ब का पांचवा रूप होता है सिंगुलर होता है कि प्लुरल। पहले इतना बताइए, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग सीखें अब तक कि नहीं सीखे हैं। इतना दिन से हम बता रहे हैं कि वर्ब का पहला रूप क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है। ये आप बताइए जल्दी से कमेंट करके कि वर्ब का पहला रूप सिंगुलर होता है कि वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है ना। तो देखिए जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब का जो पहला रूप होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। इस सिंगुलर को हम लिख देते हैं SING और इधर भी लिख देते हैं SING, ठीक है। अब ये नहीं समझिएगा सर यहाँ पर तो एक है, सर क्या है, सर एक है, इसलिए ये वर्ब का सिंगुलर रूप होगा, इसलिए क्या होगा, ये वर्ब का सिंगुलर रूप होगा। लेकिन वर्ब में उल्टा हो जाता है, वर्ब में क्या होता है उल्टा हो जाता है। वर्ब का जो एक देख रहे हैं वही प्लुरल है और जो 5 देख रहे हैं वो सिंगुलर है। देखिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए, एक जो नाउन होता है, नाउन बाई बर्थ, बाई बर्थ मतलब जन्म से, एक नाउन जन्म से क्या होता है, और एक वर्ब जन्म से क्या होता है, बाई बर्थ। तो एक जो नाउन होता है वो जन्म से सिंगुलर होता है, एक नाउन होता है जो जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एक जो वर्ब होता है वो जन्म से प्लुरल होता है। एक वर्ब का जो बेस होता है, जन्म मतलब क्या, जो बेस फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है, और नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। जिस विधि द्वारा हम वर्ब को, नाउन को सिंगुलर से प्लुरल करते हैं, उसी विधि द्वारा हम वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर करते हैं। जिस तरीके से एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, यदि बॉय रहता है तो बॉय नाउन है, और इसका यदि हमको प्लुरल बनाना है तो बॉयज लिखते हैं, है ना। अब यस लगा दिए इसमें तो क्या बन गया, प्लुरल। अब उसी तरीके से देखिए, यदि हम लिखें प्ले तो प्ले क्या है, वर्ब है, और वर्ब जब है तो ये प्लुरल है। अब यदि यही हम कर देते हैं PLAYS तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि नाउन जो होता है वो जन्म से सिंगुलर होता है, वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लुरल होता है। जिस विधि द्वारा हम नाउन को सिंगुलर से प्लुरल करते हैं उसी विधि द्वारा हम वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और देखिए वर्ब का जो चौथा रूप होता है वो कुछ नहीं होता है,
वर्ब का पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है चौथा, और वर्ब के पांचवा रूप कुछ नहीं होता है, उसमें हम वर्ब के पहले रूप में यस या यस लगाते हैं तो बन जाता है वो पांचवा। इसीलिए हमने आपको वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा जो भी था फॉर्म वो सारा याद करवा दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं कि हैव और हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए हैज़ क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, और वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। हैव क्या है, वर्ब का पहला रूप, और वर्ब का पहला रूप क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। अब ये बताइए जनाब, हमने कभी आपको बताया था, हो सकता है 100-200 साल पहले, आपको यदि याद हुआ होगा तब, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ समझौता करता है। तुम अकेले आएगा तो हम भी अकेले ही आएंगे, यदि तुम दो आएगा मतलब क्या कि प्लूरल होगा तो हम भी प्लूरल लेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो समझौता होता है वो क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। यदि सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आता है। तो देखिए यहाँ जो है वर्ब का पांचवा रूप जो है वो सिंगुलर, तो सब्जेक्ट कैसा लेंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, तो होता है ही, सी, इट, नेम, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, अब देखिए प्लूरल क्या होता है, तो आई, बी, यू, दे, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो। तो हम देखें कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने तो सारा कुछ देख लिया, अब चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में उतार सकें इसको। 1 सेकेंड का टाइम देते हैं, 1-2 सेकेंड का हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल। चलिए इतना हो गया, अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल 2 को लेकर चलते हैं। राम जा चुका है, राम जा चुका है। दूसरा बनाइए, राम नहीं जा चुका है। क्या राम जा चुका है? राम क्यों जा चुका? राम क्यों जा चुका? ठीक है,
एक एग्जाम्पल लिए। दूसरा, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। क्या वह कर देनी, क्या वह खाना खा चुका है? क्वेश्चन मार्क। वह क्यों बाजार जा चुका है? चलिए, ये दो एग्जाम्पल हम लिए। अब बनाइए। राम जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन। ये देखिए, इसके पहले आपका एक ट्रांसलेशन आया था आपके एग्जाम में। बहुत सारा जो ट्रांसलेशन है वो इसे आता है, किसे प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे था सुमीता गा चुकी है, मेरे पिताजी भागलपुर जा चुके हैं। इस तरीके का जो ट्रांसलेशन है वो आपके एग्जाम में आता है। देखिए, अभी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, इससे देखिए दिखाते हैं आपका जो ट्रांसलेशन है। देखिए, सुमीता गा चुकी है। इस तरीके से जो है वो आपके मतलब कि ज़्यादातर जो ट्रांसलेशन होता है वो टेंस से रिलेटेड ही होता है। जैसे देखिए, एक ट्रांसलेशन, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपको हम पढ़ा दिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद देखिए, वह घर पहुँच चुका होगा, यह है फ्यूचर परफेक्ट में। शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, है ना। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है, मतलब कि ट्रांसलेशन है, वो आपके एग्जाम में आता है और टेंस से बेस्ड ज़्यादा आता है। इसलिए हो सके तो घर में आप टेंस से बेस्ड जो ट्रांसलेशन है उसकी तैयारी ज़्यादा कीजिएगा। राम नहीं जा चुका है, तो राम हैज़ नॉट गॉन, है ना। अब देखिए, गो बेंट गोन, आपको वर्ब फॉर्म भी याद रहना चाहिए, इसीलिए वर्ब फॉर्म भी करवाएं। वर्ब फॉर्म याद नहीं रहेगा तो देखिए यहाँ फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या राम जा चुका है, अब क्या बनाना है, तो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आगे, हैज़ राम गॉन, क्वेश्चन मार्क। राम क्यों जा चुका है, वाई हैज़ राम गॉन, क्वेश्चन मार्क। इतने एक एग्जाम्पल देख लिए। दूसरा देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटेन फूड। आगे देखिए, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट ईटेन फूड। नेक्स्ट, क्या वह खाना खा चुका है। अब इसमें आगे ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, हैज ही ईटेन फूड। वह क्यों बाजार जा चुका है, तो वाई हैज ही गोन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इसी तरीके से आपका जो है वो एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है। तो ये तो अभी बताएं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा स्ट्रक्चर और उसके पहचानने का नियम। तो जो पहचानने का नियम है देखिए यही काम देता है ट्रांसलेशन बनाने में। चुका है, चुका है, चुका है, लेकिन कहीं अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है तो वहाँ ये काम नहीं देने वाला है, वहाँ ये धोखा दे देगा नहीं। आगे देखिए, अब हम देखेंगे रूल्स एंड यूजेज, जिसमें हमको पता चलेगा
कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों होगा, या फिर किस चीज़ को हम देख करके ये बता सकते हैं कि वह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्यों होगा और कोई टेंस में क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए कीवर्ड मैंने बता रखा है क्या, कि वैसा शब्द जो हमें क्या करता है, यह बताता है कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है। उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ता है उसका कीवर्ड। क्या जानना पड़ता है? कीवर्ड जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? कीवर्ड जानना पड़ता है। चलिए अब हेडिंग आप लोग डालिएगा, रूल्स एंड यूजेज। रूल्स एंड यूजेज, और आपके एग्जाम में यहीं से ज़्यादा काम होगा, बाकी पहचान वाला भी होगा, बताएं ट्रांसलेशन बनाने में उसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, रूल्स एंड यूजेज में सबसे पहले तो ये हमको समझना है परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट टेंस होता क्या है, आप लोग को यही समझना है कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। यहाँ पर प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट लिख लीजिए। अब ये समझिए कि आप ही बताइए हमको कि जो परफेक्ट टेंस है इसका काम तो खत्म हो गया होता है ना। जैसे आप बोलें मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या खाना खाने का काम अभी हो रहा है आपका? नहीं। या खाना खा चुका हूं मतलब क्या, वो आपका काम खत्म हो चुका है, वो आपका काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि आपका जब काम ही खत्म हो गया तो वो बाक नहीं पास्ट में हो गया। जैसे हम बोलें कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। अब ये बताइए अगर हम बोले मैं खाना खा चुका हूँ तो क्या ये प्रेजेंट में है? नहीं। खाना आपका पेट में चला गया और आपने हाथ वगैरह धो लिया तो खाना तो खा ही लिए, तो खाना खाने का काम कहाँ हुआ, प्रेजेंट में कि पास्ट में? तो सर फिर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं? इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे काहे लगी, जब इसका काम जो है वो हो गया पास्ट में, तो इसको प्रेजेंट में काहे रखेंगे? क्या कहानी है, क्या ज़रूरत पड़ गया इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे? तो कैसे वाक्यों को हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये भी तो समझना है। ये जो टेंस है ये तो पास्ट में दिखा रहा है कि मैं खाना खा चुका हूं तो काम हो गया पास्ट में, तो इसको प्रेजेंट में क्यों रखेंगे? आप लोग ये बताइए, इसको प्रेजेंट में क्यों रखेंगे? तो ये जो असलियत में जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है रिसेंट पास्ट। क्या होता है? रिसेंट पास्ट। क्या होता है? रिसेंट मतलब क्या होता है? हाल, तुरंत, हाल का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इसलिए प्रेजेंट में रखते हैं, ये तो काम खत्म हो गया होता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका कहीं ना कहीं संबंध है ना प्रेजेंट से होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए उसको रखते हैं, परफेक्ट मतलब पूरा होना, काम तो पूरा हो गया, काम तो खत्म हो गया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ जो संबंध है वो कहाँ से होता है? वो प्रेजेंट से होता है। इसीलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट में रखते हैं। अब ये समझिए कि कैसे पता लगेगा कि जो है कोई भी टेंस मतलब कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सबसे पहले समझिए, एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। मैं
अभी अभी, नहीं तो ऐसे लिखिए ना इसको, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। अब ये बताइए, मैं चाय पी चुका हूँ, एक एग्जाम्पल लिए। अब यदि आप चाय पी लिए, यदि आप चाय पी लिए, किसी दोस्त के यहाँ गए, तो आपसे दोस्त पूछता है चाय पिएगा? क्या पूछता है दोस्त? चाय पिएगा? तो आप क्या बोलते हैं? ना, अभी तुरंत पी के आए, तो अभी तुरंत पी के हुए किए तो चाय काहे तो पिएंगे, चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। या तो आप भर पेट खाना खा लिए, है ना, इसी की जगह लिखिए मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। अब जाइए किसी रिलेटिव के यहाँ, है ना, जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव, आप भी वहीं रहते हैं और आपके कोई रिलेटिव भी वहीं रहते हैं। आप अपने से खाना पीना खा करके उनके यहाँ चले गए। अब वो पूछते हैं खाना खाएगा? तो आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे, अभी खाना तुरंत खा के आए हैं, अभी तुरंत खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है ना, अभी नहीं खाएंगे। या तो फिर चाय पिएगा? नहीं, अभी तुरंत नहीं पी के आए, अभी कैसे पिएंगे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब क्या कि जो काम है, अब समझिए, मतलब क्या कि जो काम है, एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक्शन जो पहले था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में, वो एक्शन कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट कब हुआ? तो अभी अभी तुरंत हुआ, है ना। और तुरंत हुआ तो क्या, एक्शन तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन उसको हम अभी तुरंत महसूस कर सकते हैं। उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। उसका प्रभाव अभी हमको क्या होगा? इफेक्ट मतलब प्रभाव, उसका प्रभाव हमको दिखेगा या महसूस होगा। जैसे आप खाना खा लिए, फिर जाके कोई पूछेगा खाना खाइएगा, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलें? तो आपका जो अभी खाना तुरंत खाए हैं, उसका प्रभाव तो दिख ही रहा है ना, उसको महसूस तो कर रहे हैं। और उसको देख आप नहीं रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं, है ना। खाना जो खाएं उसको महसूस करें, वो तो पेट में चला गया ना, तो हम महसूस करें ना अभी पेट एकदम फुल है, अब ना कुछ ना अंदर जाएगा, पानी तक तो जैवन करेगा, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट हमको दिखता है या महसूस होता है। इसके बाद क्या होता है? नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो आप काम कर चुके हैं उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप यदि खाना खा लें जिस तरीके से, फिर उस तरीके से खाना नहीं खा सकते, है ना, वो काम आपका खत्म हो गया। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, इफेक्ट उसका दिखता है और महसूस कर सकते हैं, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? ऐसा कार्य जो बोले जाने के पूर्व समाप्त हो चुका हो, जिसका प्रभाव अभी देखा और महसूस किया जा सकता है, तथा जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं।
उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। समझे? अगर देखिए इंग्लिश में लिखें तो 3 ही लाइन में लिखा गया, इसी को हिंदी में लिखें तो ऐसा काम जो बोले जाने के पहले समाप्त हो चुका हो। मतलब कि अभी हम बोल रहे हैं तुमने खाना खा लिया, तुम खाना खा चुके तो उसका काम खत्म हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी देखा और महसूस किया जा सकता है। प्रभाव जो है देखा और महसूस किया जा सकता है तथा उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो रूल्स एंड यूजेज में आज इतना ही देखते हैं। कल हम देखेंगे कीवर्ड और फिर इसका एग्जाम्पल जो कीवर्ड से रिलेटेड होगा, और हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम देख लेंगे प्रेजेंट, जितना भी प्रेजेंट टेंस पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप जितना समझाएं वो आपको समझ में तो आया होगा, है ना? समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त आपके यदि नहीं जुड़े होंगे उनको इस क्लास का लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो क्लास को देख सकें और उनको भी पता लगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको तैयारी बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिकली करवाई जा रही है। ठीक है, तो और आप लोग एक बात और, बाहर निकलिएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चैनल के लिंक को आपके जितने दोस्त हैं वहाँ भेजिए, आपके जितने ऑफलाइन क्लासेस में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको बताइए, उनको भी लिंक दीजिए, उनको कम से कम बताइए तो कि यहाँ क्लास चल रहा है, एक बार आके देखे तो। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई करते रहें मन से। देखिए कितना गर्मी है और पसीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो हम आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को बढ़ाने में मेहनत कीजिए। और देखिए एक दिन और आपको बताए थे कि अभी कुछ नहीं आ रहा है चैनल से, 1000 सब्सक्राइबर तो हो गया लेकिन 4000 वाचिंग आवर नहीं हुआ है। 4000 वाचिंग आवर नहीं हुआ है ना? तो 4000 वाचिंग आवर आप लोग कंप्लीट करवाइए इसको, है ना? जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। यदि आपके पास ज़्यादा नेट है किसी के पास तो वीडियो चला के मेरा छोड़ दीजिए, वहाँ से भी वाचिंग आवर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय विद्यार्थियों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।